हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तूफानी मौसम। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तापक्रम से। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तो तापक्रम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया जिसको भी हो जाता है उसको पानी से डर लगता है। यह किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यह नहीं देख सकते। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 12 बजे हम दोपहर के नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने का सोडा है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रेक्टिफायर द्वारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। MRI का पूरा रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूरा रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यह एक मशीन होता है जो कि मान लीजिए कोई भी आपको दिक्कत है शरीर में, अल्टीमेट लेवल की कोई दिक्कत हो गई और पता नहीं चल रहा है अल्ट्रासाउंड कराने से, एक्सरे कराने से कि आपको हुआ क्या है, तो लास्ट में MRI किया जाता है या तो CT स्कैन किया जाता है। और CT का फुल फॉर्म CT स्कैन का होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। कंप्यूटेड टोमो ये अल्टीमेट लेवल के जांच होते हैं। CT स्कैन आपका हो गया और MRI हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसलिए। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हीलियम नोबल गैस कहलाती है। कौन सी? हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एलिथ्रन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रन होता है। जैसे मच्छर भगाने वाले कॉइल होते हैं उनमें कौन सी रसायन सक्रिय होती है? तो एलिथ्रन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। वराधनता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हरा दिखाई देगा। वराधनता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मोमबत्ती का जलना है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना किस तरह की क्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? तो थ्रोम्बिन होता है। और कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के होता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केवल गतिज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फफूंदी से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल के कारण। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एंथेलॉजी बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथेलॉजी बोला जाता है। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी टेफ्लॉन होता है। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो टेफ्लॉन चढ़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट होता है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड के। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मागुप्त ने। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मागुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 4 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? तो अगर इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वह वापस लौट के नहीं आएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस करके निकल जाएगी। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तना से। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हार्मोन विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही। एस्कार्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, माल्टोस माल्ट में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, लेकिन जो एसिटिक अम्ल होता है दही में नहीं सिरके में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोलक की कालावधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की काल अवधि होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, वीही टेकर ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? वीही टेकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बच्चों के टीकाकरण से। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सुगंधित तेलों की। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप किसका है? सुगंधित तेलों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, रुधिर को। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो गाइगर काउंट से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पादप उत्पाद नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सैकरीन पादप उत्पाद नहीं है। बाकी कैफीन पादप उत्पाद है, पिपरीन भी है और निकोटीन भी है। ये तीनों पादप का मतलब पौधों से ये प्राप्त होते हैं, लेकिन सैकरीन पौधों से प्राप्त नहीं होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य ध्वनियाँ वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।